जीवमजीवं दवं जणवरवसहेण जेडणे दिट्ठम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ अपन स्वाध्याय कर रहे थे गाथा नंबर 48 पर, लेकिन अभी बहुत दिन हो गए, इसलिए तीसरे अधिकार को स्टार्टिंग से ही अपनी अभी तक अपना क्या विषय हुआ एट अ ग्लांस अपन 39 गाथा से 48 तक आएंगे। ठीक है, जैसे सबको रिकॉल होगा कि ये तीसरे अधिकार का क्या विषय है। तीसरा अधिकार शुरू हो रहा है मोक्ष मार्ग अधिकार, है ना। बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। इससे पहले 6 द्रव्य 7 तत्व आदि आदि की सब चर्चा हो चुकी। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ये मोक्ष मार्ग अधिकार है। इस अधिकार में 20 गाथाएं आएंगी। तो 39 गाथा में बहुत सुंदर बात की आचार्य देव ने। अपन गाथार्थ गाथार्थ पढ़ेंगे सबका। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को बहुत समझने की बात है। व्यवहार न से मोक्ष का कारण जान लो। अभी तक अपन तो ये समझते थे कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार निश्चय मोक्ष मार्ग है ना। यहाँ तो व्यवहार कह रहे हैं, लेकिन बात समझने की है। क्या मोक्ष मार्ग पूछेंगे तो बोलेंगे निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है, रत्नत्र, एकदम सही है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मोक्ष का कारण कौन है ना। तो मोक्ष का कारण है मुक्त स्वरूप भगवान और समझ में आया। और रत्नत्रय को क्या कह रहे हैं, व्यवहार। व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं कह रहे रत्नत्रय को। क्या बोल रहे हैं, रत्नत्रय को व्यवहार से मोक्ष मार्ग जान। इसका क्या मतलब हुआ कि भेद सो व्यवहार। वो रत्नत्रय की परिणतियां भी किसके आश्रय से प्रकट होती हैं, कि स्वभाव के आश्रय से, आत्मा के आश्रय से। इसलिए मोक्ष का कारण कौन है, कि आत्मा। रत्नत्रय के अंदर कौन है, कि आत्मा। सम्यक दर्शन क्या है, आत्मा हूं ऐसा विश्वास। सम्यक ज्ञान क्या है, मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान। सम्यक चारित्र क्या है, आत्मा में ही लीनता। मोक्ष का कारण कौन है, कि मोक्ष का आत्मा। कारण है आत्मा, आत्मा। है ना। तो जब कभी ऐसी बात आए कि मोक्ष का कारण रत्नत्रय है, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं। पण समझ में आया। हाँ जी। तो ये आचार्य देव यहाँ पर इस गाथा के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं, अभेद आत्मा तक पहुंचाना चाह रहे हैं। इतना फर्क है। अब अगली गाथा में और स्पष्ट हो जाएगा। 40 नंबर की गाथा में क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान। बहुत सुंदर शब्द हैं 40 गाथा में। क्या शब्द हैं, कि आत्मा के अतिरिक्त अन्य द्रव्य में रत्नत्रय नहीं रहते। तो कितने सुंदर शब्द हैं, कि ये रत्नत्रय कहाँ पे रहते हैं, कि आत्मा में रहते हैं। अर्थात इस कारण रत्नत्रयमयी आत्मा मोक्ष का कारण है। हम तो ये कह रहे थे मोक्ष का कारण संवर निर्जरा, बोलते ही है मोक्ष और मोक्ष मार्ग। वो विवक्षा अपनी जगह एकदम स्टैंड है। लेकिन ये यहाँ पर आचार्य देव और कारण के भी कारण तक पहुंचा रहे हैं। मोक्ष का कारण कौन, मोक्ष मार्ग। और मोक्ष मार्ग का कारण कौन, अभेद आत्मा। समझ आई बात। हाँ जी। मोक्ष कौन सा तत्व है, सीधे सीधे बोल रहे हैं अनंत सिद्ध अवस्था मोक्ष तत्व है। वो हो गया मोक्ष तत्व। और मोक्ष का कारण संवर निर्जरा।
संवर्ज निर्जरा मतलब रत्नत्रय, और उस रत्नत्रय का भी कारण कौन? कि आत्मा। शुद्धात्मा जीव तत्व। तो आचार भगवान यहाँ पर उस अभेद आत्मा पर पहुंचा, इसलिए रत्नत्रय को व्यवहार कह दिया। देखो, व्यवहार रत्नत्रय जो शरीर की क्रिया और शुभ भाव है। व्यवहार रत्नत्रय में कितनी चीज लेना हमेशा? व्यवहार रत्नत्रय में दो चीज है, हम्म, अजीव और आश्रव। और ऐसे देखा जाए तो अजीव तो आत्मा से भिन्न पर अत्यंत भाव है। तो हम्म, मोक्ष, व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है? शुभ भाव आश्रव तत्व। और निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है? संवर निजरा तत्व। ठीक है। हाँ जी। और वे संवर निजरा किसके आश्रय से प्रकट होते हैं? जीव तत्व हाँ के जी। आश्रय से। ठीक है, इसलिए हम्म, बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ये रत्नत्रय कहाँ रहते हैं, इस पे भी अपन थोड़ी सी चर्चा कर लें, है ना। हम्म, तीसरे अधिकार की अपन स्टार्टिंग से रिकॉलिंग कर रहे हैं हम्म, कि कि ये रत्नत्रय कहाँ रहते हैं? कि आत्मा में। अब सुनना ध्यान से। तो क्या आत्मा में रत्नत्रय भरे हैं क्या? आई बात समझ में? अनंत को है। आत्मा में पर्याय भरी हैं क्या रत्नत्रय की? नहीं, कोई पर्याय नहीं। तो फिर क्यों कह रहे हैं? कहने का मतलब ये है कि आत्मा में ज्ञान, श्रद्धा और चारित्र गुण है, वे गुण भरे हैं आत्मा में। सुनना ध्यान से, है ना। आत्मा में पर्यानी भरी रहती हैं। फिर आत्मा में क्या भरा रहता है? आत्मा में तो गुण है। तो जो ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र स्वभाव का आश्रय करते हैं, तो इन गुणों की पर्याय प्रकट होती है। तो कह रहे हैं कि रत्नत्रय कहाँ पर रहते हैं? कि आत्मा में रहते हैं, नंबर एक। अब दूसरी विवक्षा, और एक बार अपन ने चर्चा की थी त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड, है ना। तो वो आत्मा में सम्यक दर्शन की पर्याय नहीं है, सम्यक दर्शन की पर्याय की योग्यता पड़ी है। पर समझ में आया? आत्मा में सम्यक दर्शन नहीं है। क्या है आत्मा में? सम्यक दर्शन प्रकट होने की योग्यता, सम्यक ज्ञान प्रकट होने की योग्यता, सम्यक चाहे प्रकट होने की योग्यता कहाँ पर है? आत्मा में। दोनों एंगल समझ में आ गए? एक पर्याय रूप से नहीं भरी है आत्मा में, तो गुण की बात करेंगे। और त्रिकालवर्ती पर्यायों के पिंड के एंगल से बात करेंगे तो क्या बात करेंगे? उसके योग आत्मा में है। तो वो जिस समय जिस काल में वो योग होता है ना आत्मा में, वो उस काल में प्रकट हो जाता है विशेष पर्यायों में। हमारी बात ख्याल में? अब और सिंपल करो, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। क्या? कि मिठास कहाँ भरी है? मिठास कहाँ भरी है? द्रव्य में, ये शक्कर चीनी में। में। हम्म, सिंपल। हम्म, उस मिठास का कारण कौन है? कि चीनी। हाँ जी। अर्थात ये मिठास अन्य द्रव्य से नहीं मिलेगी। अब एकदम सरलता से ऐसे समझ लो, मिठास किसके आश्रय से मिलेगी? कि चीनी के आश्रय से। तो ये रत्नत्रय किसके आश्रय से होंगे? आत्मा शरीर के के। आश्रय से, शरीर की आत्मा के। क्रियाओं से, कि देवशास गुरु से, कि कर्म के उपशम आदि से। आत्मा के आश्रय से। किससे? आत्मा के आश्रय। सिंपलेस्ट, एकदम सिंपलेस्ट। अगर थर्ड एंगल से बात की जाए तो एकदम सरल। रत्नत्रय मतलब सुखी होने का मार्ग। रत्नत्रय मतलब सर्व दुखों के अभाव का मार्ग। रत्नत्रय मतलब बंधन से छूटने का मार्ग। ये किससे मिलेगा? किसके आश्रय से? कि अजीब के आश्रय से। धन इकट्ठा करो, पत्नी बच्चे अपने अनुसार करो, लग्जरी मेंटेन करो, अच्छे से खाओ पियो घूमो। किसके आश्रय से? अरे स्वभाव के आश्रय से, है ना। ये सबसे सिंपलेस्ट वन अर्थ होगा। ठीक है। कितने शब्द कितने सुंदर हैं।
आत्मा के अतिरिक्त अन्य द्रव्य में रत्नत्रय नहीं रहते। मिठास चीनी के अतिरिक्त अन्य द्रव्य से में नहीं मिलेगी। इसका मतलब तुम्हें मिठास चाहिए तो चीनी डालो। इसी प्रकार रत्न, अब किसको चाहिए भैया रत्नत्रय? अरे रत्नत्रय टेक्निकल ये वर्ड्स हैं, रत्नत्रय नहीं चाहिए। तुम्हें सुख तो चाहिए ना, दुखों से तो छूटना है ना, परिणति में दुख है ना, उसको दूर करना है ना। तो कैसे दूर होएगा? कि मैं आत्मा हूं ऐसे ज्ञान विश्वास से, आत्मा की रमणता से। इतनी सरल बात। शब्द बहुत सुंदर है, मुझे बार बार पढ़ने का भाव आता है। देखो एक बार वो देखते हैं। आत्मा के अतिरिक्त अन्य द्रव्य में रत्नत्रय नहीं रहते, इस कारण रत्नत्रयमयी आत्मा ही मोक्ष का कारण है। अब भेद से बोलेंगे तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का कारण है, और अभेद से बोलेंगे तो आत्मा मोक्ष का कारण है। क्या कहा? भेद से बोलेंगे तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का बस, कारण है, ये है एकदम भी। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और अभेद से बोलेंगे तो बस बस। रत्नत्रयमयी आत्मा मोक्ष का कारण। ठीक है, क्लियर है? यदि कोई प्रश्न है तो पूछ लेना। ठीक है। अब आगे की आगामी गाथाओं में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का अलग अलग गाथाओं में अलग अलग स्वरूप कह रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं कि वो जो मोक्ष मार्ग है ना, वो मोक्ष मार्ग कैसे प्रकट होता है? तो प्रथम ही सम्यक दर्शन का कथन करते हैं, गाथा नंबर 41। क्या कह रहे हैं? गाथा 41 में सम्यक दर्शन कैसे होता है? देखो, जिनागम में स्यादवाद शैली से कितने प्रकार के कथन। अभी क्या कह रहे हैं? कथन करेंगे सम्यक दर्शन का। कौन से सम्यक दर्शन का? कि निश्चय सम्यक दर्शन का। व्यवहार का भी करेंगे। तो अभी क्या बोल रहे हैं? जीवादि पदार्थों का श्रद्धान करना वो सम्यक सम्यक तो सही बात है क्या? अरे जीवादि के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, आत्म श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन। लेकिन वो आत्म श्रद्धान होगा कैसे? कि जीवादि तत्वों के श्रद्धान पूर्वक। समझ आई बात? एक मिनट होल्ड करना जरा सा है। क्या बोल रहे हैं? कि सम्यक दर्शन किसे कहना? कि आत्म श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहना। तो आत्म श्रद्धान होगा कैसे? कि प्रयोजन भूत सात तत्वों के श्रद्धान के बिना सा आत्म श्रद्धान होता नहीं। इसलिए सम्यक दर्शन की दूसरी परिभाषा है। सम्यक दर्शन की सबसे पहली परिभाषा है कि देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान को क्या कहते हैं? सम्यक दर्शन कहते हैं। ये सम्यक दर्शन की सबसे पहली परिभाषा। देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं कि नहीं? देवशास्त्र गुरु ने जो छह द्रव्य सात तत्व बताए, उनके श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। समझ आई बात? अब वो छह द्रव्य सात तत्व भी जो कहे, उनमें भी स्व कौन पर कौन है ना। तो स्व पर भेद विज्ञान से आत्म श्रद्धान होता है। तो आत्म श्रद्धान इस पूरी प्रोसेस से होके निकलता है। सबसे पहले क्या? देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा। देखो अभी क्या हुआ, आज दोपहर में मैं ये अभी जिनवाणी लेके बैठी, क्या शाम को क्या कहाँ तक अपन ने पहले स्वाध्याय कर लिया था। तो जिनवाणी उठाई तो फिर भाव बना कि अपन बहुत दिन हो गए हैं, तो तीसरे अधिकार का शुरू से ही एट अ ग्लांस रिवीजन कर लेंगे। तो 48 से अपना फिर चल पड़ेगा विषय। तो जब बुक को देख रही थी तो उसमें मुझे एक पेपर मिला। देखो ये एक पेपर मिला, इसके अंदर इस पेपर में पता है क्या लिखा है?
कि अभी थोड़े दिन पहले ग्वालियर में गोष्ठी थी। गोष्ठी का विषय था, मुझे विषय दिया गया कि मैंने गुरुदेव श्री से क्या सीखा। अभी गुरुदेव श्री की जयंती मनाई थी ना, तो इसमें मैंने कुछ सारे पॉइंट्स लिखे थे। देखो मैं आपको पढ़ के सुनाती। तो मैंने अपनी क्लास की भी चर्चा की है इसमें। क्या लिखा है कि मेरे जीवन में एक ऐसा समय आया कि मुझे गुरुदेव श्री के वर्ड टू वर्ड ग्रंथों के स्वाध्याय करने का मौका मिला। कैसे? ये अमेरिका वाली क्लास से। जब इस क्लास को शुरुआत की गई तो इस क्लास में सबसे पहले यही वाली बात आई कि हम आपके साथ स्वाध्याय करेंगे, लेकिन गुरुदेव श्री के वर्ड टू वर्ड प्रवचनों से करेंगे। और मैंने पहले उतना ज्यादा वर्ड गुरुदेव श्री का साहित्य पढ़ा, लेकिन वर्ड टू वर्ड ऐसे नहीं पढ़ा मैंने। प्रवचन सुन लिया, ऐसा कर लिया, है ना। तो ये पहले तो इस क्लास का ही उपकार हो गया मेरे ऊपर। ये लोग नहीं कहते तो क्या पता अपन कभी पढ़ते भी कि नहीं पढ़ते, है ना, एक बार। तो फिर आपकी मैंने इसमें योग्यता से भी। है ना। तो मैं 5-7 पॉइंट लिखे। क्या पॉइंट लिखे? कि गुरुदेव श्री जब अभी दिगंबर में कन्वर्ट भी नहीं हुए थे, और जब उनके हाथ में समाचार जी भी नहीं लगा था, उससे पहले ही गुरुदेव श्री ऐसा कहते थे कि ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम से क्षयोपशम नहीं हो। ये वाली बात। तो उनके गुरु जो भी थे ना, वो उनको बोलते थे ये पता नहीं कहाँ से ये वाली बातें निकाल के लाते हो तुम, तो गलत बोलते हो। ऐसा नहीं है, कर्म के निमित्त से ही जीव में भाव होते हैं। तो निमित्त में वो कर्ता कर्म लगा के ऐसे अभिप्राय बने रहते थे। तो गुरुदेव श्री कहते थे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को क्या कहते, एक द्रव्य को क्या बीजा अड़- द्रव्य नो अड़तो नहीं, अड़पति। है ना। ऐसा। तो अत्यंता भाव के सिद्ध, यदि तुम ऐसा नहीं मानते तो अत्यंता भाव के सिद्धांत की हत्या करते हो, और ये अनंत पाप है। तूने भगवान की वाणी का आदर नहीं किया, इसलिए तू संसार में रगड़ेगा। ऐसी सिंह गर्जना गुरुदेव की करते थे। ऐसा मैंने इस पेज में लिखा था। वो मुझे आज मिला तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। दूसरा पॉइंट, ज- इसी प्रकार जहां कहीं भी ऐसी बात आई कि राग कर्मकृत है, तो गुरुदेव श्री तुरंत ऐसा बताते थे कि कर्म जीव को राग नहीं कराता, जीव अपने उल्टे पुरुषार्थ से विकार करता है, तब कर्म का उदय निमित्त कहलाता है। ऐसे उपादान की महिमा और निमित्त का अकर्तापन मैंने गुरुदेव श्री से सीखा। अस्ति नास्ति का सही प्रयोग मैंने गुरुदेव श्री से सीखा। और क्या सीखा? देव दर्शन की विधि भी मैं मुझे उनसे ही मिली। अरे तूने देव दर्शन किए और निज सर्वज्ञ सर्वज्ञ स्वभाव की महिमा तुझे नहीं आई, तो तूने आज तक देव दर्शन नहीं किया। ये मैंने देव दर्शन करना मैंने गुरुदेव श्री से सीखा। मैंने हर एक एक सिद्धांत में ये वाली बात डाली है। फिर बात आई कि जब हम लोग 6 डाला जी का स्वाध्याय कर रहे थे, जब पहली ढाल का स्वाध्याय किया, तो उसमें ऐसी बैतरणी नदी, ऐसे ऐसे सुमेरु, वो उसके पत्र गिरते हैं, वो जीव, वो उसके देह भिन्न भिन्न हो जाती है, आपस में लड़ाई करते हैं, इतने दुख बहुत है उतने दुख है। बहुत ठीक है बात। तो श्री हर हर लाइन में कहते कि ये निमित्त की ओर का कथन है। शरीर कटने से कोई जीव दुखी नहीं होता, लड़ने झगड़ने से कोई जीव दुखी नहीं होता, ये शरीर की एकत्व बुद्धि से दुखी हो रहा है। जब पहली बार पढ़ा पढ़ा था ना इन सब चीजों को, तो एकदम ऐसा क्लिक होता था कि अरे हाँ कैसी बात है। और नहीं तो पहली ढाल कैसे पढ़ी जाती थी, तिल तिल करें दे के खंड, दुखी है ना। दुखी होने के सही बात लिए। है, वहाँ बहुत दुख है, मारते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, वहां पे घानी में पेल देते हैं, उसमें पानी तेल में उबाल देते हैं, ऐसा करते वैसा करते, कितने दुख कितने दुख। तो गुरुदेव श्री की एक टैग लाइन क्या, कि ये सारी निमित्त की चर्चा है, जीव इनसे दुखी नहीं होता, जीव शरीर की एकत्व बुद्धि से ये वाली बात मुझे गुरुदेव श्री से मिली, है ना। और देखो
और क्या लिखा, निश्चय व्यवहार का भी सही ज्ञान गुरुदेव श्री से मिला। क्या मिला? कि व्यवहार करते करते निश्चय प्रकट हो जाएगा। मिथ्या दृष्टि है, धूल में भी धर्म नहीं होता। अरे जहाँ निश्चय होता है वहीं व्यवहार होता है। पोपा वाइनो राज न थी, लहसुन खाते खाते कभी केसर की टकार नहीं आती। हाँ जी। अनेकांत साधवाद का रहस्य भी मुझे गुरुदेव श्री से मिला, है ना। हाँ दीदी। सम्यक दृष्टि को राग व्यवहार होता तो खरा है, परंतु उसको हे जानते हैं, है ना। वस्तु स्वरूप का नयों की विवक्षा कैसी, कि प्रयोजन की सिद्धि करनी चाहिए नयों से। और 7वां पॉइंट लिखा है कि गृहस्थ को भी कम से कम 4 से 6 घंटे स्वाध्याय करनी चाहिए, है ना। और स्वाध्याय कैसे करनी चाहिए? कि गायक को ऊर्ध्व रख के और स्वाध्याय करनी चाहिए। अपने हित के निमित्त से स्वात्म चिंता उत्तमा चिंता, अपने हित के लक्ष्य से स्वाध्याय करनी चाहिए, दूसरों को सुनाने के लिए स्वाध्याय नहीं कर। ये पेज मिला मुझे 8-10 महीने पहले का लिखा हुआ। तो मैंने कहा, अभी बहुत बात आई सुंदर ना दीदी। कि देवशास्त्र गुरु के सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होती है, कि सबसे पहले देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान। इसकी क्या, देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान की जरूरत क्या पड़ रही है? ये जरूरत पड़ रही है, जब तक उनकी सर्वज्ञता और वीतरागता का श्रद्धान नहीं होगा ना, तब तक उनके कहे हुए वचनों का श्रद्धान कैसे करोगे? अच्छे अच्छे पूजा पाठ करने वाले लोग, स्वाध्याय करने वाले लोग ऐसा कहते मिलते हैं, अरे अब क्या पता स्वर्ग नरक होते कि नहीं होते, अरे सब यहीं पे ही है, तो कहने की बात है। और डेली अभिषेक करते भगवान। इसलिए क्या चाहिए? देवशास्त्र का श्रद्धान चाहिए प्रथम में प्रथम। फिर कैसा श्रद्धान चाहिए? कि वे देव हैं कौन। अभी सोनागिरी जी में गोष्ठी, वहां पे भी गोष्ठी हुई, तो मुझे सब्जेक्ट मिला निश्चय व्यवहार की मैत्री। अब निश्चय व्यवहार की क्लास चल रही है 8 दिन से, 9वें दिन गोष्ठी थी ये वाली। और अभी भी अब अगर अपन ये पूछो कि बोलो 5 परमेष्ठी भगवान में कितने शरीर वाले सहित कितने शरीर रहे, तो एक का पलट के प्रश्न आया, मैंने सभा से पूछा। तो एक वो बोला कि ये वो आप कौन से नए से पूछ रहे। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? कौन से नए से पूछ रहे? हम आपसे ये पूछे हैं कि चीनी कैसी होती है, तो आप ये बोलते हो कौन से नए से पूछ रहे? नहीं, सर्वदा मीठी होती है। पूछते हो, सीधा आंसर आता है मीठी होती है। हम्म। सोचने की जरूरत पड़ती है। अच्छा, हम नहीं। चीनी पे व्यवहार नहीं लगाते क्या कभी? अरे हम्म। डिब्बे वाली चीनी, हम्म। पॉलीथीन की चीनी, सल्फरलेस चीनी, खांड चीनी नहीं बोलते? बोलते हैं। डिब्बे वाली चीनी, हम्म। वो परसों आई थी वो वाली चीनी, ऐसा नहीं बोलते? हम्म। लेकिन इतना सब बोलने पर भी हम क्या समझते हैं? चीनी मतलब मीठी, और मीठी मतलब चीनी। चीनी। उसमें कान नए लगा रहे हैं हम, कौन से निश्चय व्यवहार नए लगा रहे हैं? जब बोला कि पॉलीथीन की चीनी, तो प्रयोजन साध लिया। अब पूछ रहे हैं कि अनंत भगवान शरीर सहित के शरीर रहित, प्रयोजन साध लो भैया। कि अभी शरीर का संयोग से बोल रहे हैं, जीव तो कभी भी नहीं होता शरीर वाला। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? सबसे पहली लाइन, निश्चय व्यवहार वस्तु को समझने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। निश्चय व्यवहार करने धरने की चीज नहीं, निश्चय व्यवहार कोई वस्तु का नाम नहीं, प्रत्येक वस्तु को निश्चय व्यवहार से समझा जाता है। पत्नी, बच्चे, दुकान, मकान, देव, शास्त्र, गुरु, मिथ्या दर्शन, सम्यक दर्शन, वीतरागता, राग, रत्नत्रय, निश्चय व्यवहार, सबको ही निश्चय व्यवहार से समझा जाता है, तब उसका सही जानना हो पाता है। विश्व की हर वस्तु को निश्चय व्यवहार से जाना जाता है, तभी उसका सच्चा ज्ञान होता है। तो ये जानने
के एंगल हैं, ये निश्चय व्यवहार। सही ज्ञान करने के एंगल का नाम है निश्चय व्यवहार। समझ आई बात? तो सबसे पहले क्या चाहिए? देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा। किस तरीके से? सर्वज्ञता वीतरागता के एंगल से। और नंबर दूसरा, ये 6 द्रव्यों में कौन सी वस्तु है, कौन सी वस्तु है? जीव वस्तु है। और जीव कैसा होता है कि अनंत गुणों वाला, भेद खड़ा हो जाएगा। अब जीव ही जीव बोलते रहेंगे, जीव जीव, कुछ समझ में नहीं आएगी। तो कितनी मजबूरी है, उस जीव को भेद से बताना पड़ेगा। अनंत गुण संपन्न है, अनंत शक्ति संपन्न है, अनंत धर्म युगल वाले हैं। उनकी पर्याय क्या है? तो सहज पर्याय की बात आएगी। सहज जानना उनका स्वभाव है, उपयोग लक्षण। विशेष पर्यायों में रत्न वो अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ। ओ, तब बात आएगी कि तू इतने दिनों से, यहाँ से बात आई मुझे गुरुदेव की बात, वो पेपर यहाँ से पढ़ के सुनाया क्या, कि तूने देव दर्शन किए और तुझे सर्व की शक्ति की महिमा नहीं आई, अपने सर्व के स्वभाव की महिमा नहीं आई। तो अपने सर्व के स्वभाव की महिमा महिमा तो तब आएगी जब हम उनके सर्व के स्वभाव को जानेंगे, उनको जीव जानेंगे, तब तो जान पाएंगे हम भी जीव हैं। उनको परम औदारिक देह वाला देखेंगे तो अपने को औदारिक देह वाला देखेंगे। तो भेदियान ही नहीं हो सकेगा, किसी भी तरीके से भेदियान नहीं हो सकता। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? इसलिए देव में दो चीजें हो गई, एक द्रव्य से और एक पर्याय से, उनको जानना। और ऐसा ही मेरा स्वरूप है ऐसा जानना, इसका नाम है देवदर्शन। तब 6 द्रव्य 7 तत्व का स्वरूप समझना। अब जब 7 तत्व का स्वरूप समझा तो अब 100 का भेद विज्ञान। यहाँ तो अभी 4 ही तत्व हैं, जीव जीवाश्म बंध। तो इनमें से मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? कि मैं जीव तत्व। तो आत्म श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन। परिभाषाएं स्थूल से सूक्ष्म तक चारों आएंगी। देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते, 6 द्रव्य 7 तत्व के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते, 100 के भेद विज्ञान को सम्यक दर्शन कहते। नहीं, आत्म श्रद्धान को सम्यक दर्शन। तो ये पूर्वचर व्यवहार हो गए और ये निश्चय हो गए। देखो, एक कथनी कैसी है कि निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता। पॉइंट पकड़ना, ये निश्चय बिना व्यवहार के भी नहीं होता। कैसे? पूर्वचर व्यवहार होता है तब निश्चय प्रकट होता है, और जब निश्चय प्रकट होता है तब इसी व्यवहार को सम्यक नाम मिलता है। समझ आ गई बात? पूर्वचर व्यवहार के बिना परमार्थ कैसे समझे? लेकिन ये ऑथेंटिक कब हो जाएगा? जब निश्चय प्रकट होगा तो ये ऑथेंटिक हो जाएगा। समझ आई बात? आत्म श्रद्धान हो जाएगा तब सच्ची में पता चलेगा, ओहो देव ऐसे अनंत सुखी हैं। जैसे मुझे सुख की जरा सी कणिका प्रकट हुई, अतीन्द्रिय आनंद, तो पता चला मुनिराज कैसे सुखी होते होंगे, कैसा प्रचुर आनंद, ओ भगवंतों को कैसा प्रचुर आनंद। तो वो श्रद्धान अब सच्चा श्रद्धान होएगा उनका। पहले कैसा श्रद्धान होएगा? आगम पूर्वक। और फिर कैसा श्रद्धान होएगा? आत्म श्रद्धान। पहले आगम पूर्वक और फिर आत्म श्रद्धान पूर्वक। तो आत्म श्रद्धान पूर्वक जो देवशास्त्र का श्रद्धान हुआ, अब वो ऑथेंटिक हो गया। तो ऐसे दोनों तरफ से समझना, विधि तो उधर से ही आएगी। हम्म, इसलिए व्यवहार क्या है? प्रतिपादन करता है निश्चय का। और फिर निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है, ये वाली बात हमेशा समझना। ठीक है? हम्म, तो क्या बोल रहे हैं कि जीवादि पदार्थों का श्रद्धान करना वह सम्यक तो है, और वह सम्यक्त आत्मा का स्वरूप है। सम्यक दर्शन क्या है? आत्मा का हाँ, स्वरूप है। इस सम्यक दर्शन के होने पर दुर्भिन्न
दुरभिनिवेश रहित सम्यक ज्ञान होता है। ऐसे सम्यक दर्शन होने पर संशय विपर्य अनध्यवसाय रहित क्या होता है, सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। तो इस वाली 41 नंबर की गाथा में फिर सम्यक्त्व के 8 अंगों की पूरी चर्चा आई, हम्म, है ना, और हम्म, 25 दोषों से रहित होता है, ये पूरी चर्चा आई यहाँ पर। तो हम्म, अब ये अपन उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं, है ना। हम्म, तो इस तरह से अपनी 41 गाथा में सम्यक दर्शन के स्वरूप की बात हुई। हाँ तो जी। उसमें पूरा सम्यक का स्वरूप और 25 दोषों से रहित होता है सम्यक दर्शन, 3 मूर्ताओं से रहित, 6 अनायतन से रहित, है ना, हम्म, 8 मत से रहित और 8 अंग सहित। तो पूरे 8 अंग की निशंकित निकांक्षित अमूढ़ दृष्टि निर्विचिकित्सा उपभुवन स्थिति गण वात्सल्य प्रभावना, है ना, इन हम्म, पूरे 8 अंगों की अपनी चर्चा बहुत डिटेल में हुई थी। और अपन ने एक एक अंग पे वो सारी कहानियां भी देखी, है ना। हाँ जी। अब देखो 42 गाथा में अब क्या कह रहे हैं, रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग के दूसरे अवयव रूप सम्यक ज्ञान का स्वरूप प्रतिपादन करते हैं। मोक्ष मार्ग का फर्स्ट कंपोनेंट सम्यक दर्शन, मोक्ष मार्ग का दूसरा कंपोनेंट सम्यक मैं ज्ञान। क्या। तो अब सम्यक ज्ञान की चर्चा, है ना। सम्यक ज्ञान मतलब कि वो सम्यक ज्ञान जो आत्मा को और पर पदार्थों के स्वरूप को संशय विमोह और विभ्रम रहित जानता है, वो सम्यक ज्ञान। स्व को स्व और पर को पर पर जानता है, उसका क्या नाम है, सम्यक मैं क्या। ज्ञान। हमको पर को जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए। बहुत लोग जानना पर था। को जानने का ही निषेध करते हैं कि पर को नहीं जानना चाहिए। हम्म, अरे स्वपर प्रकाशक हमारा स्वरूप है, ये हमारी निज शक्ति है, वो तो जानने में आता ही है। तो फिर जानने में आने दो, फिर क्या समस्या है। इस हम्म, समस्या ये है कि जब तक स्वपर का सच्चा ज्ञान नहीं होगा तो अनादि से ये पर को निज रूप से जान रहा है, ये समस्या हो गई है। हाँ जी। शरीर अनादि से पर है, शरीर जीव का कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। पर्याय बदले प्रतिक्षण अनंत और मेरा कभी नहीं होवे अंत। हम्म, कितने शरीर बदले, मैं नहीं बदला, हाँ जी। है ना। और जो शुभाशुभ भाव उत्पन्न होते हैं, जो मोह उत्पन्न होता है, तीव्र मंद मोह, ये भी मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं। तो ऐसे जीव अजीव आश्रय बंद, है ना, इनका सही स्वरूप जानकर स्व को स्व और पर को पर जाने, उसमें हम्म, कोई संशय नहीं, कोई संशय नहीं। पता नहीं मैं आत्मा हूँ कि शरीर हूँ, नहीं मैं हूं तो मैं आत्मा की क्रिया करता हूँ कि शरीर की क्रिया करता हूँ, नहीं मैं आत्मा, मैं शरीर की क्रिया मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। समझ में आ रही है, हम्म, नहीं मैं तो शरीर ही हूँ, ऐसा कोई विभ्रम नहीं, संशय नहीं, विभ्रम नहीं। अब होता होगा कुछ भी, अपने को क्या, अपन तो स्वाध्याय सुनो पूजा पाठ करो। ये अज्ञान के 3 दोष हैं ये, कौन कौन से, हम्म, संशय विपर्य और अनध्यवसाय। और सम्यक ज्ञान में ये तीनों दोष नहीं होते, सम्यक ज्ञान में ये तीनों दोष नहीं होते, है ना। तो सम्यक ज्ञान स्व को स्व और पर को पर जानता है। ऐसे यहाँ पर सम्यक ज्ञान की चर्चा हुई। और उसमें है ना कुछ वो 3 शल्यों से रहित होता है ना, हम्म, माया मिथ्या और निदान शल्य से रहित होता है ज्ञान। तो इस तरह से यहाँ पर 42 गाथा में सम्यक ज्ञान की चर्चा हुई। अब देखो 43 नंबर की गाथा में क्या कह रहे हैं कि अब यहीं पर दर्शन सामान्य अवलोकन की भी बात की। 43 नंबर की गाथा में क्या बात कर रहे हैं कि विकल्प रहित सत्ता मात्र को अवलोकन करने वाला ऐसा दर्शन गुण है। और उस दर्शन गुण की पर्याय है सामान्य अवलोकन।
है ना। हाँ जी। सामान्य अवलोकन क्या है ये दर्शन गुण की पर्याय है। और इस पर्याय का ये तो जानने की प्रोसेस में आती है। मति ज्ञान से पूर्व सामान्य अवलोकन, शुद्ध ज्ञान से पूर्व सामान्य अवलोकन, अवधि मन परे ज्ञान से पूर्व सामान्य अवलोकन, और केवल ज्ञान से पूर्व नहीं, युगपत। केवल ज्ञान के साथ साथ होता है, केवल दर्शन और केवल ज्ञान युगपद होता है। ठीक है। और यहाँ हम्म, विशेष बात आई थी कि मति शुद्ध ज्ञान से पूर्व दर्शन उपयोग, है ना। हम्म, चक्षु और चक्षु दर्शन उपयोग, अवधि ज्ञान से पूर्व अवधि दर्शन दर्शन उपयोग, मति ज्ञान से पूर्व कौन सा दर्शन उपयोग, बोलो। मति ज्ञान से पूर्व कौन सा दर्शन उपयोग, किस प्रकार से, अचक्षु। बोलो। अचक्षु। बहुत बढ़िया, अचक्षु दर्शन, है ना। चक्षु दर्शन उपयोग, अचक्षु दर्शन उपयोग क्या है? नेत्र इंद्रिय के माध्यम से होने वाला सामान्य अवलोकन, वो क्या है? चक्षु दर्शन। और इसके अलावा शेष 5 इंद्रिय, कौन सी? स्पर्शन, रसना, घ्राण, कर्ण और मन इंद्रिय। इन तीनों के माध्यम से जो मति शुद्ध ज्ञान हो रहा है, उससे पूर्व जो होता है वो अचक्षु दर्शन उपयोग है। तो मन पर्य ज्ञान मन इंद्रिय के निमित्त से होने वाला ज्ञान है, तो उससे पूर्व क्या होएगा? अच्छा। अचक्षु दर्शन उपयोग। इसलिए मन पर्य ज्ञान से पूर्व में कोई मन पर्य दर्शन उपयोग नहीं। ठीक है। अचक्षु हाँ दर्शन उपयोग से उसका काम बनता है, ऐसा। अब 44 नंबर की गाथा में अब तीसरे अवयव की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, ये 44 में हो गया सामान्य अवलोकन की बात। अब 45 गाथा में आचार्य भगवान बात कर रहे हैं मोक्ष मार्ग का तीसरा अवयव सम्यक चारित्र की बात करते हैं, है ना। वो सम्यक चारित्र क्या है? कि स्वशुद्धात्मा के अनुभवन रूप शुद्धोपयोग रूप लक्षण वाले वीतराग चारित्र। और वो वीतराग चारित्र कैसा है? परंपरा से साधक ऐसे सराग चारित्र का प्रतिपादन करते हैं। तो सराग चारित्र कहाँ पर होता है? अब देखो, यहाँ फिर वापस वो वाली बातें हैं, फिर समझ स्यादवाद शैली से समझने की बातें हैं। क्या स्यादवाद शैली से समझने की क्या बातें हैं? स्यादवाद शैली से समझने की ये वाली बात है कि चौथे गुण स्थान में सम्यक चारित्र होता कि नहीं होता? कि सम्यक चारित्र का सबसे पहले में पहले परिभाषा है, तो ये व्यक्ति जाने वाली है इसमें। सम्यक चारित्र की परिभाषा क्या है? स्वरूपे चरणम चारित्रम, स्वरूपाचरण चारित्र का लक्षण है। तो चौथे गुण स्थान में स्वरूपाचरण होता कि नहीं होता? बोलो। होता है। हम्म, उसका क्या नाम है? सम्यक्त्वाचरण चारित्र। चौथे गुण स्थान का नाम क्या है? सम्यक्त्वाचरण चारित्र। ये चौथे गुण स्थान का नाम है ना। लेकिन उस गुण स्थान का दूसरा नाम है उस गुण स्थान का दूसरा क्या नाम है? दूसरा नाम है उस गुण स्थान का अविरति। वो अविरति सम्यक दृष्टि है। समझ आई बात? हाँ जी। अंतरंग से चारित्र की परिणति की तरफ से देखेंगे तो क्या बोलेंगे? सम्यक्त्वा चरण चारित्र। और बाहर से क्या बोलेंगे? अविरति सम्यक दृष्टि। पॉइंट पकड़ में आया? हम्म, ऐसा। ठीक है। तो यहाँ पर किसकी चर्चा है? कि सराग चारित्र की। तो चौथा गुण स्थानवर्ती तो अविरति हो गया, तो उसकी चर्चा तो यहाँ पर है नहीं। अब हम्म, किसकी चर्चा है? पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक की पर चर्चा।
तो यहाँ पर 11 प्रतिमाओं की चर्चा आई, है ना। और मुनिराज, मुनिराज कैसे हैं? ये सराग चारित्र और मुनिराग वीतराग चारित्र। उनको तो साक्षात वीतरागता दिखाई दे रही है, नग्न दिगंबर साधु, है ना। तो ऐसे यहाँ पर इस 45 नंबर की गाथा में व्यवहार चारित्र की बहुत सुंदर परिभाषा आई। क्या? अशुभ कार्य की निवृत्ति और शुभ कार्य में प्रवृत्ति, उसे व्यवहार चारित्र जानो। वो क्या है? व्यवहार चारित्र। चारित्र कितने प्रकार का होता है? बोलो, कौन एक बताएगा? एक प्रकार। एक ही प्रकार का। एक निरूपण प्रकार दो का। प्रकार से। विश्व की प्रत्येक वस्तु एक ही प्रकार की होती है, दो प्रकार की कोई वस्तु नहीं होती। हाँ लेकिन जी। उसको भली प्रकार से समझने के लिए निरूपण दो तरह से किया जाता है। क्यों किया जाता है दो प्रकार से? ये निश्चय व्यवहार का स्वरूप समझना भी बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी कला। क्या कहा? हाँ जी। उस वस्तु का स्वरूप भली प्रकार से समझने के लिए निश्चय व्यवहार से ही समझा जाता है। आप एक गाड़ी निश्चय खरीदने जाओगे तो व्यवहार। निश्चय व्यवहार के बिना आप गाड़ी के स्वरूप को समझ नहीं सकते। आप कार लेने खरीदने जा, कुछ भी खरीदने जा रहे हो, कोई ऑर्नामेंट लेने जा रहे हो, कोई शर्ट खरीदने जा रहे हो, कोई बर्तन खरीदने जा रहे हो, कोई जिनवाणी लेने जा रहे हो, कोई मंदिर बनाने जा रहे हो, किसी को भी जानोगे, किससे जानोगे? निश्चय व्यवहार दो, हम्म, दोनों से जानो। हरी बात ख्याल में। हाँ जी। चारित्र, परमार्थ से चारित्र क्या है? निश्चय चारित्र स्वरूप में लीनता, वो निश्चय चारित्र। समझ आई बात? हाँ जी। स्वरूप में लीनता, वो निश्चय चारित्र। अब देखो कितनी बड़ी मजबूरी है, कितनी बड़ी मजबूरी है कि उस चारित्र को कैसे बताएं। ये जीव अंतरंग में अपने स्वरूप में आचरण करता है और बहुत आनंदित है, एकदम प्रसन्न है, टेंशन लेस है ना। ये कैसे पता चलेगी? तो अब बाहर से उसका स्वरूप बताएंगे। हम्म, इतनी बड़ी मजबूरी है। 11 प्रतिमाओं के माध्यम से, 28 मूल गुणों के माध्यम से, जो स्वयं तो चारित्र नहीं है, वो आश्रव तो बंद मार्ग है। देखो टेंशन से रिलैक्सेशन को बता रहे। गजब की बात हो गई। क्या बोला? हम्म, और अजीब का तो अत्यंत अभाव है। अजीब शरीर की क्रिया तो मैं कर ही नहीं सकता, हूं ही नहीं। हाँ जी। उस वीतरागता को, जो रिलैक्सेशन का नाम है, उस रिलैक्सेशन को परद्रव्य से बता रहे हैं और टेंशन से बता रहे हैं। टेंशन से रिलैक्सेशन को बता रहे हैं। अपने आप ही आ गया शब्द, बोलो। आशबंध क्या है? आकुलता, दुख, विकल्प, टेंशन। और वीतरागता क्या है? सुख, निर्विकल्पता, आनंद। और आनंद को बता रहे हैं विकल्प से, निर्विकल्पता को बता रहे हैं विकल्प से। तो अब वो विकल्प की भी क्या परिभाषा? जिसको, जिसके द्वारा वीतरागता को बताएंगे, उस विकल्प की भी परिभाषा क्या? कि अशुभ से निवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति। वो है व्यवहार चारित्र। और निश्चय चारित्र स्वरूप में आचरण, हाँ, स्वरूप और, में रमना, है हाँ, ना। वो क्या है? लीनता। निश्चय चारित्र। ऐसा देखो, निश्चय जैसा कथन करे, फटाफट उसको मान लेना, यही सच्चा, यही सच्चा, यही सच्चा, यही सच्चा। पता चले ये निश्चय की परिभाषा और यही सच्चा स्वरूप है। और जो व्यवहार से कही जाए तो क्या लगाना उसमें? न तथा, एम नथी। एम न थी। तो फिर क्यों कह रहे हैं हमें, क्यों बुद्धू बना रहे हैं? हम टेंशन में आ जाते, चक्कर में पड़ जाते, कंफ्यूज हो जाते। नहीं, वो प्रतिपादन करता है, इसलिए उसका स्थान है जिनवाणी में, इसलिए वो सम्यक ज्ञान का ही अंश है।
और वीतराग तक, दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतराग तक कैसे बताएंगे? तो बाहर में जो प्रत्याख्यान वर्ण से होने वाले जो राग द्वेष हैं उधर से बताएंगे। समझ आ गई बात? ऐसा। तो ये व्यवहार चारित्र की चर्चा हुई, और वृत्त समिति गुप्ती ऐसा वह चारित्र व्यवहार न से जिनेन्द्र भगवान ने ही कहा है। हम क्या करेंगे? आचार्य देव कह रहे हैं, हम क्या करें? भगवान ने ही बताया है। वे ये नहीं कह रहे हमने बताया, भगवान ने बताया है ना। ऐसा अपन ने 45 गाथा तक अपन ने इसका रिकॉलिंग की है, और फिर 46 47 को पढ़ते हुए अपन आगे वापस 48 गाथा पर आएंगे। बहुत सुंदर सब दीदी। पर बहुत अच्छे रहे होंगे। बहुत आनंद रहा। आपका कैसे रहे दीदी? बहुत बढ़िया एकदम। 2 घंटे क्लास रहती थी, 6 घंटे। अमित अमित भाई। हम्म। हाँ। अमित भैया की। नहीं, दीदी ममता दीदी दीदी। दीदी मुझे एक क्वेश्चन है दीदी। वो जो विपर्य अध्यवसान की बात चलती है ना, और उसको, हाँ। और विभ्रम और विमोह, तो हम्म। विपर्य विल बी विमोह और अध्यवसान विल बी विभ्रम। अपन अपन इसकी कल चर्चा करेंगे, है ना। अभी हाँ, समय उसमें हुआ है। थोड़ा कंफ्यूजन अच्छा, होता है। हाँ, कल। जय जिनेन्द्र बहन। बहन, जय जो हम जिनेन्द्र, उत्तम विपर्य क्षमा की क्लास करो। सुन रहे थे, हाँ। तो उसमें जो बेंच पे जो इतना बड़ा साइज का जो शास्त्री जी जो दिखते थे, वो सचमुच शास्त्री जी, क्योंकि पन्ने भी पलटे थे उन्होंने, तो वो शास्त्री जी ही थे, बहुत बड़े। जितना बड़ा वो बेंच दिखाया, तो ये शास्त्री जी कहाँ से मंगाए क्या? समय सार जी लिखा हुआ। नहीं, वो आपको फोटो में दिखता होगा, वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं था, सिंपल ही थे जैसे होते अच्छा अच्छा। वैसे। अच्छा, पूरा जो उनकी जो बेंच रहती थी ना, उतना बड़ा, यानी हम्म। 1.5-2 फुट का जैसे दिखाई देता, तो बहुत ही महिमा आती वो देख के, समय सार जी लिखा हुआ। तो या तो बेंच पे उस तरह से बनाया होगा, उन्हें काफी उसकी भी महिमा आई, तो अच्छा दिख रहा था, बहुत ही सुंदर सा। तो मैंने कहा पूछेंगे। ठीक है दीदी ठीक है। जय हाँ जी, जिनेन्द्र सभी को। दीदी, बोलिए सबसे बोलिए पहले बोलिए। आपकी आज्ञा मैं लेती हूँ। मैं बोल सकती हूँ? हाँ जी, बोलिए बोलिए। आपका जो लेटर पढ़ा 7 पॉइंट्स का, तो वो भेज सकते हैं? हाँ जी जी, सर। हाँ जी, भेज सकते हैं? भेज दूंगी भेज दूंगी। मैं तो बहुत रफली लिखा है, भेज दूंगी। हाँ ना, मुझे अच्छा लगा और मुझे इसका अध्ययन करना है इससे। जरूर जरूर जरूर। थैंक यू जी। जरूर। मिच्छामि ओके। दुक्कडम, सब ओके। मिच्छामि दुक्कडम। सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोले द्वाशामयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जय हो। जय हो। जय जय जिनेन्द्र दीदी।